अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर फिज़िक्स की बुक सिंध बोर्ड की बुक है। इसमें चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एग्जांपल 12.2 बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इस न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो बनाएं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो आज मैंने जो है वो न्यूमेरिकल की सिलेक्शन इस चैप्टर से की है। क्या कहा जा रहा है? 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर्स ए एंड बी पे 10 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम चार्जेस रखी हुई हैं ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर, जिनकी साइड्स कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ प्लस 15 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द थर्ड कॉर्नर सी के ऊपर। ये थर्ड कॉर्नर है, ये ए और बी चार्जेस गिवन है। थर्ड कॉर्नर सी पे हमने एक और चार्ज रखी है 15 माइक्रोकूलम, और इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी होगी? यहाँ पे थर्ड कॉर्नर पे जो चार्ज पड़ी हुई है दैट इज़ 15 माइक्रोकूलम यहाँ पे पड़ी हुई है, ये क्यू सी है। तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? अगर यहाँ पे गौर से देखा जाए तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक ए की वजह से लगेगी और इस ही चार्ज पे फोर्स एक बी की वजह से लगेगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज सी किसकी वजह से? ड्यू टू ए की वजह से जो फोर्स लगेगी, जिसको हम लिखेंगे एफ के क्यू ए क्यू सी अपान आर स्क्वायर। के की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9। क्यू ए की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब है -6, और क्यू सी की वैल्यू जो है वो 15 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर है। सेंटी का मतलब होता है -2। तो इसका जवाब आएगा 135 न्यूटन। यानी ये जो 135 न्यूटन फोर्स मिली है सी पे, जो फोर्स होगी किसकी वजह से? ड्यू टू ए। अब इसका डायरेक्शन थोड़ा चेक कीजिएगा कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, यानी सी पे जो फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन ये वाला होगा, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। और ये फोर्स लग रही है 135 न्यूटन इस सी के ऊपर। इस तरफ क्यों लिखी है? क्योंकि ये भी प्लस की चार्ज, ये भी प्लस की चार्ज, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। अच्छा, अब सी के ऊपर फोर्स हम मालूम कर रहे हैं ड्यू टू बी। फोर्स ऑन क्यू सी ड्यू टू चार्ज बी, ये बराबर होगा एफ के क्यू सी क्यू बी अपान आर स्क्वायर। के की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9। क्यू सी की वैल्यू जो है 15 माइक्रो, और बी की वैल्यू जो है वो 8 माइक्रो, और डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान जो है वो 10 सेंटीमीटर। तो इसका जवाब आएगा 108 न्यूटन। अब ये 108 न्यूटन जो फोर्स लगी है सी के ऊपर किसकी वजह से? बी की वजह से। अगर इसका डायरेक्शन आप चेक करें तो ये भी प्लस की चार्ज, ये भी प्लस की चार्ज, तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी? अट्रैक्टिव फोर्स यकीनन नहीं होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। तो इसका डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगा, और ये फोर्स कितनी है? 108 न्यूटन। इसका मतलब कि इस सी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक 135 न्यूटन इस चार्ज ए की वजह से, और एक चार्ज बी की वजह से। दोनों रिपल्सिव फोर्स हैं 108 न्यूटन। अब हमने जो है वो रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है दोनों के दरमियान, इसके ऊपर दोनों की वजह से जो नेट फोर्स है वो मालूम करनी है। अब दो वेक्टर्स हमें गिवन हैं, 108 और 135 गिवन है हमें। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल चेक करें आप
इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी तीनों साइड्स जब इक्वल हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की ख़ास बात ये होती है कि उनकी तीनों एंगल्स भी 60 डिग्री की होती हैं। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स जो हैं वो तीनों एंगल साइड्स तो इक्वल हैं, एंगल्स भी इक्वल होती हैं और उनकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। अच्छा, अब ये 60 डिग्री मैथमेटिक्स में हमारे पास एक थ्योरम है कि जब भी दो लाइन क्रॉस करती हैं तो उनकी अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर आती हैं। यहाँ पे आप चेक करें कि एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों क्रॉस कर रही हैं, तो इसका मतलब जो एंगल 60 डिग्री यहाँ पे है तो यहाँ पे भी एंगल जो है वो 60 डिग्री होगी, यानी जो एंगल ये वो एंगल ये। अब दो वेक्टर्स हमारे पास कंप्लीट हैं। ये 108 न्यूटन जिसका डायरेक्शन ये है, 135 न्यूटन जिसका डायरेक्शन ये है। इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स हम जो मालूम करेंगे वो कोसाइन लॉ से करेंगे। तो ये रहा कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ कैसे लिखते हैं कि रिजल्टेंट इज़ इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। तो अब आप देखें हमें F1 भी गिवन है, F2 भी गिवन है, वैल्यूज़ लगाएं। F1 की वैल्यू है 135 का स्क्वायर, F2 है 108 का स्क्वायर, F1 135, F2 108। एंगल हम यहाँ पे लगाएंगे 60 डिग्री और जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें नेट फोर्स मिलेगी 210.86 न्यूटन। तो ये होगी नेट फोर्स ऑन चार्ज C, जिसमें हमने दोनों को मिलाया हुआ है, A और B दोनों फोर्सेस को मिला के, तो नेट फोर्स होगी ये। तो ये रहा आज के इस न्यूमेरिकल का आंसर।